अस्सलाम वालेकुम। दुआ अकेडमी का जो आज का मौजू है वो है कंसेप्ट ऑफ मोल, यानी कि मोल आखिर क्या है। और इस वीडियो का जो स्कोप है वो ये कि मैं आपको सादा अल्फाज के अंदर मोल के बारे में बता सकूं, लेकिन जो ज़रूरी टेक्निकल डिटेल होगी वो भी मैं कोशिश करूंगा कि दूं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो मोल जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनमें से एक है। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और ये एक ऐसे ही है जैसे एक डज़न है। अगर आपको कहा जाए कि एक डज़न या एक दर्जन, तो आपको पता होगा, आप सब जानते हैं कि उनके अंदर 12 चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कहा जाए कि 1 मोल थिंग्स, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर है वो सिर्फ वो डिफरेंट है कि वो इंस्टेड ऑफ 12 वो है 602 हेक्सिलियन। अब इसको अगर आप पेपर में लिखें तो 602 लिखने के बाद आप 21 जीरोज लिखेंगे, और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 6.02 इंटू 10⁻23 लिखेंगे। ये एक ही नंबर जो है ना उसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। नंबर का एक ख़ास नाम भी रख दिया गया है जो कि एवोगैड्रोस नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आप सेपरेट वीडियो बनाऊं। एक एक्सट्रीमली लार्ज नंबर है, एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे दूंगा कि आप देखें कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ फुटबॉल्स हों, यानी कि 602 हेक्सिलियन फुटबॉल हों, और आप उनको किसी जगह पे रखना चाहें तो ये आपको जो स्पेस चाहिए होगी, जो हमारा सियारा है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, उस जितने मिनिमम 3 प्लेनेट आपको चाहिए, यानी कि इतने फुटबॉल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो फुटबॉल को जस्ट रखने के लिए आपको मतलब है कि मोर देन 3 प्लैनेट रिक्वायर्ड हैं। अगर ये अंदर से खाली हूँ और सिर्फ वहाँ पे आप फुटबॉल रखें तो आपको मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 3 मतलब है कि प्लैनेट चाहिए। लेकिन यही नंबर अगर हम यूज़ करेंगे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए, बहुत ही छोटे ज़रात के लिए, यानी कि आप समझें कि वो जो एटम मालिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, अगर ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की इतनी तादाद हो, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ दी स्मॉल पार्टिकल्स हों। पहले मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि आप सारा मोल से अभी अपना ध्यान हटाएं, और ये एक एग्जांपल आप जेन में रखें कि यूजुअली जब हम बैंक्स के अंदर जाते हैं ना छोटे कॉइन्स लेने के लिए, तो वो आपको काउंट करके नहीं देते। मास है ये, वो ग्राम वगैरह में वो मेजर करते हैं तो वो फिर आपको देंगे ना। तो ये एग्जांपल आप देखें कि जो यूरो का 1 सेंट है उसकी 2.3 ग्राम जो है ना उसका वेट होता है या मास होती है। और अगर हम 100 कॉइन की मेजर करें तो वो 230 ग्राम्स होंगे। चूंकि इंडिविजुअल यहाँ पे जो कॉइन की मास है वो चेंज नहीं होती, तो अगर आप 230 ग्राम 1 यूरो 1 सेंट ऑफ यूरो को आप मैयर करेंगे तो वो 100 कॉइन्स निकलेंगे। अगर आप इस तरह से 460 ग्राम को मैयर करेंगे तो वो 200 जो है ना वो कॉइन्स होंगे, और 2300 कॉइन्स 2300 ग्राम आप मैयर करेंगे इन कॉइन्स का, तो गिनने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर 1000 सच कॉइन्स होंगे। इस एग्जांपल को जेन में रखिएगा, और मैं मोल की तरफ जाने लगा हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ये एक एटम की जो मास होती है ना वो उसको हम AMU के अंदर मैयर करते हैं। और अब यहाँ पे जो कार्बन है ना, कार्बन स्पेशली इसका आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसकी जो मास है ना वो 12 AMU है। और ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मीनिंग ये है कि जितने जितने भी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स हैं ना उनकी मास इसके रिलेटिव है। अगर कार्बन के 12 AMU मास है तो फिर ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी 16 AMU है। इसी तरह से जो सबसे लाइट एटम है वो है हाइड्रोजन का, और उसकी जो मास है वो 1.008 AMU है। लेकिन चलें 1 AMU आप कह लें आसानी के लिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं है वो आप, अगर मैं कोशिश करूंगा कि एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो फिर डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस करूं। एटम जो है ना वो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, इतनी छोटी है कि हम उसको मॉडर्न जो विजुअल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी यूज़ करते हुए इस देख नहीं सकते। मतलब है कि अगर मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट माइक्रोस्कोप भी इसको नहीं देख सकती ना, तो जब हम इसको देख ही नहीं सकते तो हम काउंट कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि वो जो कॉइन की आपको मैंने एक एग्जांपल दी है उसको जहन में लेके आएँ।
अब इंस्टेड ऑफ 12 AMU जस्ट से कि 12 ग्राम, अब 12 ग्राम ही क्यों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें 12 ग्राम आप कह लें, 12 ग्राम एक ऐसी मिकदार है रोज़मर्रा ज़िंदगी में फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हमें पता है कि ये कितनी चीज़ है। ये आलमोस्ट 60 कैरेट के बराबर होती है, यहाँ मतलब है कि ये 1 तोला के बराबर होती है। तो आप डायमंड की पिक्चर आपको नज़र आ रही है, एक्चुअल में एक्चुअली डायमंड जो है वो कार्बन की ही एलिमेंट्री फॉर्म है। अगर हम किसी तरह से इस 12 ग्राम के अंदर देख लें कि कार्बन के एटम कितने हैं, मिसाल मैं जोर दे रहा हूं कि अगर हमें पता चल जाए अब 12 ग्राम के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, तो फिर हम इस चीज़ को दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मासेस हैं वो कार्बन के एटम के ही रिलेटिव हैं। तो 12 ग्राम ऑफ जो कार्बन है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटली इनडायरेक्ट जो मेजरेबल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये मतलब रियलिटी बेस्ड गेस किया गया, यानी कि एस्टिमेशन की गई है कि 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, 602 हेक्सिलियन कार्बन एटम, और इस तादाद को एवोगैद्रो नंबर कहते हैं। वो जस्ट इस तादाद को एवोगैद्रो नंबर कहते हैं, यानी कि 12 ग्राम जो कार्बन का है इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को मेजर किया गया है या काउंट किए गए हैं बाय यूजिंग थ्रू इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट टेक्निक को यूज़ करते हुए जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, यानी कि उसके अंदर कार्बन के कितने एटम हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6.02 × 10⁻23 हैं, और इस नंबर को एवोगैद्रो नंबर कहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कहा गया है कि जूं जूं हमारी वो जो मेजरेबल टेक्निक्स हैं वो प्रिसाइज होती जा रही हैं, इम्प्रूव होती जा रही हैं, तो इस नंबर के अंदर प्रिसीजन आ रही है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो राउंड अबाउट 602 हेक्सिलियन ही है, लेकिन है कि ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज हो रहा है और इस नंबर का नाम एवोगैद्रो नंबर है। अब हमें पता चल गया कि कार्बन जो कि अगर 12 ग्राम है ना तो उनके अंदर इतने एटम हैं जो कि एवोगैद्रो नंबर के बराबर एटम हैं। चूँकि कार्बन की और बाकी एलिमेंट्स की जो मासेस हैं वो कार्बन के रेलिवेंट हैं, और वो अगर 12 AMU है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो 16 AMU है। तो जितने कार्बन 12 के अंदर एटम होंगे उतने ही ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अंदर भी एटम होंगे, और हाइड्रोजन के 1 ग्राम के अंदर भी उतने ही हाइड्रोजन के एटम होंगे, और गोल्ड के फिर 197 ग्राम के अंदर एवोगैद्रो नंबर के बराबर ही एटम होंगे। अब ये मिकदार जब अब क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट क्यों है, इसकी वजह ये वाली है कि जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका साइज डिफरेंट है। अब अगर हम वाटर की तरफ जाएं तो वाटर जो है ना वो एक कंपाउंड है। कंपाउंड का आपको पता है जो बेसिक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम बनते हैं। अब 18 ग्राम पानी लें तो उसके अंदर 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे, और पानी की इतनी मकदार 18 ग्राम पानी की मकदार असल में 1 मोल के बराबर है। चूँकि पानी की डेंसिटी 1 है तो 18 ग्राम कह लें या 18 ml कह लें, तो 18 ml आप वाटर लें तो वो उसके अंदर एवोगैद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और इतनी मिकदार को हम पानी का 1 मोल कहेंगे, और ये अराउंड 3.65 टीस्पून्स भी होता है। तो जैसा आपको एक विजुअल देने के लिए, इसी तरह से अगर हम कॉमन साल्ट की बात करें यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो इसके जो फार्मूला यूनिट हैं वो एवोगैद्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इसलिए कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है तो उसका इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं होता। चलें इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। यानी कि अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड लेना चाहते हैं तो आपको अराउंड 58 ग्राम यानी कि एक्चुअल 58.5 ग्राम आपको मेजर करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर फिर एवोगैद्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। चलें जी, मैं कोशिश करता हूं कि अब मैं सादा सी आपको तारीफ कर सकूं मोल की। 1 mole is amount of a substance that contains Avogadro numbers of particles of the substance। यानी कि 1 मोल किसी शय की वो मिकदार है जिसके अंदर एवोगैद्रो नंबर ऑफ ज़र्रात हों उसी शय के। मसलन
अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि 12 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम के अंदर 602 हेक्सिलियन कार्बन के ही एटम होंगे। लेकिन अगर हम इतने ही एटम चाहते हैं ऑक्सीजन के तो हमें वही करना पड़ेगा 16 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो है ना वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इसी तरह से पानी की बात करें तो पानी का 1 मोल के लिए हमें 18 ग्राम वाटर चाहिए, लेकिन उसके अंदर फिर 602 हेक्सिलियन वाटर के मालिक्यूल्स होंगे, एटम नहीं होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मालिक्यूल की, क्योंकि पानी एक कंपाउंड है। लेकिन उसके लिए आपको वे कितना पड़ेगा 18 ग्राम, यानी कि पानी का जो 1 मोल है उसकी अमाउंट 18 ग्राम है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके अंदर जो मालिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, उसकी आप 58.5 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, लेकिन वो 58.5 ग्राम क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, उनकी जो अमाउंट है जो हम मेजर करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो है वो किसी भी शय की वो मिकदार है कि जिसके अंदर जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों उसी शय के। मैं कोशिश करूंगा कि इसी सीरीज के अंदर आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं और मोलर जो कैलकुलेशंस है उसके बारे में भी और मोलैरिटी के बारे में। Hi Party, my name is Teacher. Please like the video and share with your friends. Then subscribe to Duo Academy and then click the bell button for more.